तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं साहिल और आप लोग देख रहे हैं यस अनस हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं। आप लोग दिल थाम के बैठिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में स्थित रामानपुर गांव में एक मुकेश नाम का आदमी रहता था और पेशे से वो एक किसान था। और उनकी जो है शादी भी हो चुकी थी। लगभग 4-5 साल पहले जो है मुकेश की शादी हो चुकी थी। उनका पति उनके पत्नी का नाम महिमा थी। वो लोग जो है परिवार में ज़्यादा थे नहीं, बस अ, मुकेश था और उनकी पत्नी महिमा थी। जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों का जो है कट रहा था। और वो पेशे से एक किसान थे, तो उनका डेली का जो है खेती का काम लगा रहता था। तो वो सुबह जाते थे और शाम को जो है घर वापस आते थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि मुकेश जो है अंदर से डरने लगता है। होता यह है कि उसके घर के पीछे, जस्ट उसके घर के पीछे जो है एक बड़ी सी जंगल होती है। और उसी जंगल के बीच से एक कच्ची रास्ता जो है निकलती है, जो कि उसके खेत तक जो है मुकेश को लेके जाता है। और एक रास्ता था, लेकिन वो बहुत दूर से था, मतलब बहुत घूमना पड़ता। और ये रास्ता समझ लो कि शॉर्टकट था। तो यहीं से वो रेगुलर अपने खेत जाता और वहाँ से जो है काम करके शाम को वापस आता। वो डेली जाता। तो एक दिन एक ऐसा चीज़ होता है उसके साथ में कि वो जैसे ही घर से निकलता है, निकलने के बाद ही जो है जंगल स्टार्ट होता है। तो जैसे वो घर से निकलता है, तो घर से निकलते ही जैसे वो जंगल तक पहुंचता है, ऐसा उसको महसूस होता है कि पीछे से कोई पायल की छन छन करके जो है आवाज़ उनके कानों तक आ रही है, गूंज रही है। और एक मधुर सी मीठी सी आवाज़ में जो है गाना गुनगुनाया जा रहा है। तो पहले दिन जब वो ये सारा चीज़ जब नोटिस किया, तो उतना वो ध्यान नहीं दिया, उतना वो केयर नहीं किया। वो अपने काम पे चले गए। फिर दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी वही सारी चीज़ें हो रही है उसके साथ में। तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, मतलब कि आए दिन जब भी वो जा रहा था उनके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही थी। और कोई लड़की भी कभी दिख रही थी, कभी नहीं दिख रही थी। कभी कोई आ रही थी, उनको लग रहा था कोई आ रही है सामने, और फिर जो है गायब हो जाती है। तो अंदर से थोड़ा डरा हुआ भी था। महिमा को, उनके पत्नी को ये सारी बात जो है वो बताया नहीं, कि क्या ही बताए, हो सकता है मेरा वहम हो, क्या पता मेरे ऊपर हंस दे वो। ये सोच के जो है ना वो बताया नहीं। तो ये सिलसिला लगभग 10-15 दिन तक जो है जारी रहा। लेकिन उसके अंदर में एक डर डर का माहौल बन चुका था कि आखिर ये सारा चीज हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। एक दिन जो है मुकेश अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को बोलती है कि देखो आज मैं जा रहा हूँ, आज हो सकता है कि मेरा लेट हो सकता है कि रात को 8-9-10 बज जाए, तो मैं थोड़ा लेट से ही घर लौटूंगा, तो तुम चिंता नहीं करना, तुम आराम से खाना वाना खा के लेट जाना, ठीक है। तो मैं जो है ना, हो सकता है कि मेरा थोड़ा लेट हो, खेत में थोड़ा काम है। तो ये बोल के जो है वो घर से वो निकलता है। उनकी बीवी बोलती है, महिमा बोलती है कि ठीक है, थोड़ा लेट से आइएगा, मैं चिंता नहीं करूँगी। तो ठीक है, अगर काम है तो थोड़ा लेट से ही आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है ये बोल के जो है वो मुकेश जो है अपने घर से निकलता है और उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। तो जैसे डेली की तरह उनके कानों में वही पायल की छनछनाहट, वही मधुर सुरीली आवाज़ में गाना गुनगुनाना, ये सब जो है हो रहा था। लेकिन जो फिर जो है वो धीरे धीरे जंगल को क्रॉस करके अपने खेत की ओर जो है निकल पड़ता है। दिन भर खेतों में काम किया, लगभग शाम हो चुके थे। तो वो जल्दी जल्दी कर रहा था कि कहीं और ज़्यादा लेट ना हो जाऊं। वैसे भी जंगल में मुझे परेशान करता है, पता नहीं कौन है। अंदर से थोड़ा भावुक हो रहा था, डर रहा था। लेकिन उनके परिवार में और कोई था भी नहीं कि उनका कोई हाथ बटा दे। जो भी करना होता था वो अकेले ही करता था। तो ये सब करते करते जो है उनके खेत में ही लगभग 8 बज गया। 8 बज गया तो जल्दी से जो है अ, कमीज वमीज पहन के जो है वहाँ से वो निकल पड़ा। तो जैसे वो आ रहा था,
तो जैसे जंगल में एंट्री की, जैसे थोड़े मतलब जंगल में जैसे ही एंट्री की, तो उनको वही सारी आवाज़ें आने लगी, वही पायल की छनछनाहट, ये सब सारी चीज़ें जो है उनके सामने आने लगी। और लड़की को भी जो है वो पहले देख चुका था वो, कि हाँ कोई लड़की है जो मुझे मेरा पीछा कर रहा है। उस दिन जो है जैसे पायल की आवाज़ आई, वो केस जो है बिल्कुल चौंक गया और वहीं पे खड़ा हो गया। और वो बोलने लगा, कौन हो तुम? आज मैं 15-20 दिन से परेशान हूँ, मेरे मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम चाहिए। तो मुकेश बोलता है कि तुम हो कौन? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मेरे घर में मेरी पत्नी मेरी इंतज़ार कर रही है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। पर चुड़ैल बोलती है नहीं, वो लड़की बोलती है नहीं, तुम मेरे हो और तुम मेरे साथ ही रहोगे। मतलब कुछ अजीब तरीके से जो है ना वो आवाज़ निकाल रही थी और बोल रही थी। मुकेश घबरा भी रहा था, डर भी रहा था, पसीने से हाथ पैर काँप रहे थे, पसीने से जो है पूरा सर से उसका पसीना जो है टपक रहा था। पूरे पूरे तरीके से वो डर चुके थे। उसके बाद जो है मुकेश एक बार सोचा कि मैं भाग जाऊँ। जैसे वो दौड़ने गया, फिर दूसरी तरफ जो है वो चुड़ैल जाके खड़ा हो गया। तो फिर मुकेश जो है उसके पैर पड़ने लगा, मुझे जाने दो, मुझे परेशान मत करो। ये सब बोल ही रहा था कि अचानक जो है उस चुड़ैल ने मुकेश के सर पे मतलब एक हाथ रखा। जैसे हाथ रखा ना, अ, मुकेश वहीं पे गिर गया और वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो उसके बाद उसको होश ही नहीं रहा। उसके बाद जो चुड़ैल चाहती थी उसके साथ में करना, अपना शारीरिक संबंध बनाना, उसके साथ में कुछ भी करना, ये सारी चीज़ वो पूरी नाइट भर जो है उसके साथ में किया। और जो है उसकी पत्नी उधर इंतज़ार कर रही थी, रो रही थी, घबरा रही थी कि आखिर हुआ क्या मुकेश को, मेरे पति को हुआ क्या है। वो बोल रहा था कि मैं 10 बजे तक 8 बजे तक मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं, पूरी रात बीत गई, आखिर वो है कहाँ पे? वो बिल्कुल पैनिक होके बिल्कुल अपने घर में पड़ी थी और रो रही थी। और मुकेश को जरा सा भी भनक नहीं था कि उसके साथ में हो क्या रहा था रात भर। तो जैसे ही मुकेश का आँख खुला, चुड़ैल तो जो करना था वो करके वो चली गई। जैसे ही आँख खुला मुकेश का, तो देखा वो पूरा नंगा पड़ा है और बीचों बीच जंगल में, ना इधर इंसान ना उधर इंसान, ना एक पक्षी की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल वो नंगा जो है अकेले मैदान में पूरे जंगल के बीच में पड़ा हुआ है। मुकेश फड़ाक तुरंत जो है मुकेश तुरंत उठा, उठ के देखा तो उसका पैंट जो है कहीं दूर गिरा हुआ था। वो जाके वहाँ से लेके आया और पहना। पहन के वो जल्दी से उसके पत्नी की याद आई कि मैं तो बोल के आया था ऐसा ऐसा बात है, मैं लेट आऊँगा, पर इतना लेट हो जाऊँगा मुझे भी पता नहीं था, और पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ में। पूरे सर में उसका दर्द हो रहा था, पूरा बदन मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ ने उसको जकड़ जकड़ लिया हो, या फिर ऐसा लग रहा था उसे कि कितने दिन से न जाने कितने दिन से वो बीमार में पड़ा हो। लेकिन बस बार-बार उसको याद आ रही थी कि मेरा पत्नी कर क्या रही है? मैं बोल के आया था वो रात भर क्या कर रही है? हो सकता है रो रही है, हो सकता है कुछ कर रही है। तो वो दौड़ते हुए जो है अपना घर पहुँचा। घर पहुँचा तो देखा उसकी पत्नी जो है महिमा पूरी तरीके से रो रही थी। जैसे ही महिमा करके दरवाजे से मुकेश ने आवाज़ लगाई, तुरंत जो है उसकी पत्नी उठ के दौड़ के उसके गले लिपट के रोने लगी और बोलने लगी, आप थे कहाँ पे? आप बोले थे मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा, आज अभी सुबह हो रहा है, आप थे कहाँ पे? तो मुकेश ने बोला, ठीक है मैं सारी कहानी बताता हूँ, तुम पहले रोना बंद करो और आराम से बैठ जाओ। जब वो बैठा, महिमा को उनकी पत्नी को सारी बात बताई। उसके बाद जो है उसकी पत्नी जो है पूरी तरह से और डर गई और रोने लगी। फिर मुकेश ने उसको गले से लगाया और फिर बोला, ठीक है आज से मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊँगा। भले मैं दूर से घूम के जाऊँ, दूसरा दूसरा और एक रास्ता था, उस रास्ते से भी जाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं जा रहा था इस कारण कि वहाँ से मतलब दूर पड़ता उसका खेत और यहाँ से एक शॉर्टकट था। तो महिमा भी बोली, आज से आपको इस रास्ते से जाने नहीं दूंगी। और मुकेश भी बोला, ठीक है आज से मैं इस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद से जो है वो अपना मुकेश जो है अपना रास्ता चेंज कर लिया। हालांकि वो डेली जो है खेत जाता, काम करता, फिर वापस आता, लेकिन दूसरे रास्ते से। वो शॉर्टकट लेने का कभी भी सोचा तक नहीं। और वो चुड़ैल भी उसको कभी भी
नहीं दिखा। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानी, रोमांचक कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।